से 5 गांव की इकट्ठी समीक्षा वो बैठक है वहाँ पे। वहाँ कार्यकर्ता जोड़ने का अभियान भी चलाएंगे वहाँ पे। तो कम समय है, उसी समय के हिसाब से अपनी बात रखूंगा। कम समय में ज़्यादा बात समझना। हमारे जो विधानसभा के अलीगंज विधानसभा में जो भी हमारे विधानसभा के पदाधिकारी हैं, हमारे भाई करण वाल्मीकि जी, जो आज से नहीं, जब से मैं शायद भीम आर्मी में काम कर रहा हूँ, अलीगंज से अगर कोई चेहरा अगर पहला नजर आता है तो हमारे करण वाल्मीकि जी का आता है भीम आर्मी की तरफ से। वैसे तो बहुत सारे चेहरे हैं। उसके बाद में हमारे भाई करण वाल्मीकि जी ने हमारे भाई अर्जुन कठेरिया जी को जोड़ा। जब इनको जोड़ा, मैं उस पीरियड में जब जिला अध्यक्ष था, तो हमने भाई को एक नगर की जिम्मेदारी दी, अलीगंज की नगर की जो जिम्मेदारी थी वो भाई को दी। यहाँ इनका जब भाई का काम देखा और मेहनत इनकी लगातार देखते रहे, जिला की समीक्षा बैठक हो, चाहे मंडल की समीक्षा बैठक हो, चाहे किसी हमारी बहन बेटी या भाई का कोई जुर्म जाति अत्याचार या शोषण की बात हो, तो हमारे ये भाई आधी रात तैयार रहते हैं। तो हमने इन भाई का काम को कारवा को देखते हुए भाई को हमने अलीगंज की विधानसभा सौंप दी। इसमें कोई ये बात नहीं है कि साहब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए, कि साहब ज़्यादा कोठी बंगले वाले लोग चाहिए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जो मनवादी जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने हमारे लोगों के दिमाग में भर रखा है कि अरे तुम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, तुम क्या राजनीति करोगे? तुम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग तुम क्या राजनीति करोगे? तुम्हारी राजनीति से लेना देना क्या है? तुम्हें फिर वहीं मजदूरी करनी है। मगर उन लोगों से एक बात हमें सीख लेनी चाहिए कि आपके पास धन संपत्ति दौलत पैसा मकान जायदाद जमीन नौकरी व्यापार होने के बाद भी आप लोग राजनीति कर रहे हो, तो आपको क्या राजनीति की जरूरत है? क्योंकि उनको पता है कि राजनीति एक वो नीति होती है कि जिससे उस नीति से अपने ये लोग अपने मिलकर एससी ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग ये मिलकर अपनी एक सरकार बना लेंगे। और सरकार वो सत्ता की वो चाबी है जिससे ये किसी भी समस्या का ताला खोल सकते हैं। इसीलिए वो हमें उस चाबी तक पहुंचने के लिए ना पहुंच जाने देने के लिए ये हम लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए रहते हैं और हमारे लोगों का मनोबल गिराए रहते हैं। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, जो हमारे भारत के नंबर वन टॉपर भारत के क्रिकेटर हमारे भाई सचिन तेंदुलकर रहे। क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे थे? हाई स्कूल तक पढ़े लिखे थे और प्लस उनकी जहाँ ज्यादा हाइट थी। आज उन्होंने भारत में एक नाम कमाया। प्लस बच्चों के जवान पे नाम अगर पूछ लो तो आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं हाँ साहब सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो ऐसे ही आप अपने अंदर भी उनसे प्रेरणा लें और अपने अंदर उतारें कि जब भाई सचिन तेंदुलकर सिर्फ 10वीं पास और इतना बड़ा क्रिकेटर बने, तो पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम कमाया। ना उन्होंने ये देखा कि मैं छोटा कद का हूँ, कि मैं इतनी फाइट कर लूंगा, उनके जितना कोई क्रिकेटर नहीं रहा। अब है तो कह नहीं सकते। दूसरी बात, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा छोटा कद है, कि हम छोटे लोग हैं या हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, हमारे पास समय है, पैसा नहीं है मगर हमारे पास समय है। हम अपने लोगों के पास जा सकते हैं, अपने लोगों को समझा सकते हैं कि आप आइए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ थामिए, क्योंकि हमारी बीएसपी पार्टी अब खत्म हो गई है। आपको पता हो, आए दिन जो जितने भी अत्याचार या शोषण होते हैं, तो सबसे पहले कौन जाता है वहां पे? आजाद समाज। सबसे पहले वहां कौन जाता है? सबसे पहले हमारे ये बैठे सामने समर्पित कार्यकर्ता हमारे भीम आर्मी के, ये सबसे पहले पहुंचते हैं। चाहे थाने का मामला हो, चाहे चौकी का मामला हो, चाहे नगर का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे किसी बहन बेटी का अत्याचार शोषण का मामला हो, ये आधी रात ये लोग पहुंचते हैं। और मैंने वो दिन देखे हैं जब भरी बारिश, एटा से बारिश शुरू होती है अलीगंज, और अलीगंज से लेके नगला बिलू तक, और बिलू नगला से लेके फिर अलीगंज, अलीगंज से लेके एटा तक। उन बारिशों में जब महर्षि वाल्मीकि जी का क्या कहते हैं उस दिन जयंती थी, एक मामला हुआ था यहाँ नगला बिलू में, जहाँ हमारे बघेल समाज की बेटी का हत्या कर दी गई थी, उनके पिता की हत्या कर दी थी और उनकी माता की हत्या कर दी थी। वो तो कोमा में वहां चली गई थी। और जैसे ही ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों को पता चला, और मेरे पास सूचना आती है कि साहब उनकी डेड बॉडी अलीगंज के अंदर 2 दिन तक रखी रही। जबकि हमारे बघेल समाज से मंत्री जी भी हैं, एसपी सिंह बघेल जी, उनकी
उस पार्टी बीजेपी में रह करके भी वो अपने लोगों को न्याय और नहीं दिला पाए। तो यही भीम आर्मी के लोगों के पास जब गुहार लगी तो भीम आर्मी के लोगों ने एटा से, जब बारिश हो रही थी अलीगंज तक, अलीगंज से लेके नगला बिलू तक, और हवा इतनी तेज चल रही थी, उस बारिश में जब मैं वहां से निकला, मैंने भाई करण वाल्मीकि जी को फोन किया। मैंने, भाई मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत पड़ रही है। तो भाई करण वाल्मीकि बोले कि अध्यक्ष महोदय आप ये बताएं, आज क्या कहते हैं, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। मैंने, मुझे पता है हमारे महापुरुषों का आज जयंती भी है। आप देखो आज अगर हमारा समाज लुट रहा है, पिट रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, तो हमें कहाँ पहुंचना चाहिए, हमें खुद निर्णय लेना चाहिए। तो हमारे भाई ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी की तो जयंती हमारे बाकी के समाज के लोग मना ही रहे हैं, और हमारा को अगर जो मौका मिल रहा है अपने समाज के प्रति अपनी लड़ाई लड़ने का, तो हम इसे नहीं चूकेंगे। और हमारे भाई करण वाल्मीकि ने कम से कम 15 से 20 लड़के तत्काल इन्होंने बुला दिए, और ऐसे बहादुर लड़कों को बुलाया जिन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय कि बेशक वहां पे ठुकरार चलती हो लोगों की, बेशक उनकी मनवादीगिरी चलती हो, मगर उनके आगे हम झुकेंगे नहीं। वहां पहुंचे, परिवार से मिले, तो हमारे ऐसे बहादुर जो साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे भाई ने कभी पद नहीं मांगा, हमारे भाई ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि भैया हमें कोई जिम्मेदारी दे दो, मगर अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा जितने भी आपके साथी हैं पुराने भीम आर्मी में जो बिना पद के भी काम कर रहे हैं, उनको अब पद दो, उन्हें अपनी जिम्मेदारी दे दो, अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे वो काम करें, क्योंकि समय और वक्त अब हमारे पास ज्यादा नहीं है। मनवादी लोगों का अत्याचार हमारी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। यदि अगर हम अपने लोगों को एक्टिव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये हमें बहुत जल्द अपना गुलाम बना लेंगे। तो ऐसे भाइयों को हमने एटा से, हमने इनको आजाद समाज पार्टी से, मैंने इनको एटा पे जिला प्रभारी का पद दिया, और इनको हमने अलीगंज की विधानसभा सौंप दी। ऐसे हमारे साथी का हमारे सब भाई लोग साथ दें, और अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों से आप आते हो उन क्षेत्रों में आप जाओ, और जाके लोगों को जोड़ो अपने साथ, और उनको समझाओ कि अब वक्त वो दूर नहीं है। लोग ये कहते हैं कि साहब आजाद समाज पार्टी के लोगों को अभी टाइम लगेगा सरकार बनाने में। उनको समझाओ कि आप देखो नगीना, देखो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना कैसे जीत कर आए, वो वहां पे हम लोगों ने कितनी मेहनत की, हमारे इन समर्पित कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया, वहां से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से सांसद बना के संसद तक भेजा है। तो क्या जब हम अपने भाई को सांसद बनवा सकते हैं, हम सांसद बन सकते हैं, तो क्या हम अपने यहाँ से जिला पंचायत सदस्य नहीं चुन सकते? क्या हम अपने यहाँ पे जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते? क्या हम अपने यहाँ पे विधायक नहीं निकलवा सकते? तो उन लोगों को समझाओ कि हम क्या नहीं कर सकते। आप भी देखो वो समय दूर नहीं जो आपकी सरकार 2027 में ही बनने जा रही है। इस चीज को आप ध्यान कर लो। आप ये मत सोचो कि 10 साल बाद सरकार आएगी। या साहब लोग कह देते हैं कि हमने देखा है काफी लोग जो वैसे लोग होते हैं अन्य पार्टी के लोग, अरे आपकी तो पार्टी को भी 10 साल 15 साल लगेंगी, वो हमारा मनोबल तोड़ते हैं कि 10 साल 15 साल लगेंगी। 10 साल 15 साल तक हम इस भी नुकसान होगा, हम कैसे, हमारी इस नुकसान की भरपाई होगी, हम कैसे अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे, क्या करेंगे अगर पार्टी में काम करते रहे। वो आपका